कल हमने फाइनल वेलोसिटीज के फार्मूलाज ड्राइव किए थे, जिसमें हमने v1 डैश और v2 डैश के फार्मूलाज को ड्राइव किया। आज हम उनसे रिलेटेड केसेस को डिस्कस करेंगे। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें से शॉर्ट और एमसीक्यूज भी आते हैं, कैसे आएंगे उसे डिस्कस करेंगे दरमियान में। तो जब दो बॉल्स आपस में कोलाइड करेंगी तो कोलाइड करने के बाद उनकी फाइनल वेलोसिटीज कैलकुलेट करनी है, लेकिन डिफरेंट केसेस हैं। कोई बॉल रेस्ट में होगी, कोई मूव कर रही होगी, कोई स्मॉल बॉल होगी, कोई लार्ज बॉल होगी। तो इस तरीके से हम इसके 4 केसेस अभी डिस्कस करेंगे। पहला इसका केस नंबर 1 है। मैंने यहाँ पर इसके दोनों फार्मूला जो कल हमने ड्राइव किए थे वो यहाँ लिख दिए हैं। तो इसमें केस नंबर 1 है, 2 बॉल्स हैं और दोनों बॉल्स के मैसेज क्या है, सेम, और दोनों बॉल मूव कर रही है विद वेलोसिटी v1 एंड v2। तो आफ्टर द कोलिजन दोनों बॉल्स की फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करें। आफ्टर द कोलिजन बॉल्स की फाइनल वेलोसिटी। तो अगर दोनों बॉल के मैसेज सेम है तो हम इन्हें m कह देते हैं, मतलब m1 और m2 को क्या कह देंगे, m। अब बड़ी सिंपल सी है कैलकुलेशन, बच्चे इसे बड़ा मुश्किल समझ रहे होते हैं जब बाद में करते हैं कि सर ये केसेस नहीं हो रहे। आपने ये दोनों फार्मूलाज याद रखने, ये आपकी फिंगर टिप पे होने चाहिए। अब जो भी केस की कंडीशन है ना वो फार्मूला में पुट कर दें। इस केस में क्या कंडीशन है कि m1 और m2 के मैसेज दोनों क्योंकि सेम है तो ये किसके इक्वल है, m के। तो आप पहले v1 डैश निकालें। v1 डैश में m1 और m2 जहां जहां नजर आ रहा है उसकी जगह पे क्या पुट कर दें, m, बस, क्योंकि इसमें एक ही चीज पुट करने वाली है। तो देखें m माइनस m, m प्लस m, v1, 2m, v2, m प्लस m। अब यहां पर ये m से कैंसल हो गया तो यहां क्या बचा, अब 0 जब v1 से मल्टीप्लाई होगा तो सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। इधर क्या बचा, 2m v2 तो v2 किसके इक्वल आ गया, v1 डैश किसके इक्वल आ गया। इसका मतलब फर्स्ट बॉल ने आफ्टर द कोलिजन किसकी वेलोसिटी ले ली, सेकंड बॉल की। v1 डैश इज इक्वल टू v2, फर्स्ट बॉल ने किसकी वेलोसिटी ले ली, सेकंड। तो अब हम लोग सेकंड बॉल की फाइनल वेलोसिटी लेते हैं कि आफ्टर द कोलिजन सेकंड बॉल की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। ये हमने v1 डैश निकाला। अब हम लोग v2 डैश कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें भी यही सेम काम, v2 डैश में भी वही काम करें। आप m1 और m2 की जगह पे क्या पुट कर दें, m। फार्मूला लिखा हुआ है, यहां लिखना चाहते हैं तो लिख लें, नहीं तो अगर आपको याद है तो डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। मैंने इसलिए स्टार्ट में लिख दिए, बार बार मुझे यहां फार्मूला लिखने ना पड़े। तो v2 डैश इज इक्वल टू 2m v1 ओवर m प्लस m, और नेक्स्ट वैल्यू क्या है, m माइनस m, m प्लस m v2। यहां पे सेम m से कैंसिल हो गया, 0 आया, सारी वैल्यू 0 हो गई। और v2 किसके इक्वल आ गया, m, और नीचे भी हमारे पास क्या बना, 2m v1 और ये 0, 2m से कैंसिल हुआ तो ये किसके इक्वल आ गया, v1। तो इसका मतलब सेकंड बॉल ने आफ्टर द कोलिजन किसकी वेलोसिटी ले ली, फर्स्ट बॉल की। तो यहां से रिजल्ट क्या आया, आफ्टर द कोलिजन balls exchange their velocities। इसका मतलब आफ्टर द कोलिजन बॉल्स ने अपनी वेलोसिटी को क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। अब ये कब होगा, जब दोनों बॉल के मैसेज क्या होंगे, सेम।
तो जब भी दो बॉल के मैसेज सेम होंगे तो आफ्टर द कोलिजन बॉल्स की वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, एक्सचेंज। इस केस को अपनी फिंगर टिप पे याद कर लें, जब भी दो बॉल के मैसेज सेम हो तो आफ्टर द कोलिजन बॉल्स की वेलोसिटी क्या होंगी, एक्सचेंज। ओके, केस नंबर 2। अब दो बॉल है, अब दोनों बॉल के मैसेज अभी भी सेम है तो हमने उन्हें m कह दिया। पहली बॉल मूव कर रही है v1 वेलोसिटी के साथ और दूसरी बॉल रेस्ट में है। इसका मतलब पहली बॉल जो है वो जाके कोलाइड करेगी और सेकंड बॉल जो है अभी रेस्ट में है, तो आफ्टर द कोलिजन दोनों बॉल की फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। आफ्टर द कोलिजन दोनों बॉल्स की फाइनल वेलोसिटी। मैथ क्योंकि अभी भी सेम है तो आपने जहां पर m1 और m2 लिखा है उसकी जगह पे क्या पुट करेंगे, m। एक चीज और जो पुट करेंगे वो ये है कि जहां पे v2 आपको नजर आएगा v2 की जगह पे भी क्या पुट कर देंगे, 0। v2 की जगह भी क्या आएगा, 0। तो पहले v1 डैश कैलकुलेट करते हैं। तो m माइनस m ओवर m प्लस m v और 2m ओवर m प्लस m और v2 की जगह पे क्या आ जाएगा। अच्छा, ये 0 तो मल्टीप्लाई हो रहा है, सारी वैल्यू को क्या कर देगा, 0। और यहां पे भी m और m माइनस हो रहे हैं तो ये माइनस करने से आंसर कितना आएगा, और ये 0 सबसे मल्टीप्लाई होके ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी। इसका मतलब फर्स्ट बॉल की जो फाइनल वेलोसिटी है v1 डैश कितना आ गया आंसर। तो आफ्टर द कोलिजन फर्स्ट बॉल रेस्ट में आ गई। इसका मतलब इसने भी वही केस अभी तक आ रहा है कि फर्स्ट बॉल जो है वो किसकी वेलोसिटी ले रहा है, सेकंड बॉल की। तो आफ्टर द कोलिजन फर्स्ट बॉल ने किसकी वेलोसिटी ले ली, यानी फर्स्ट बॉल रेस्ट में आ गई, तो सेकंड बॉल किसकी वेलोसिटी लेगी फिर। तो v2 डैश का आंसर क्या आना चाहिए, v1। तो देखते हैं क्या इसका आंसर v1 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों केसेस तो फिर सेम हुए। तो v2 डैश इज इक्वल टू 2m v1 ओवर m प्लस m जीरो, सारी वैल्यू को जीरो कर देगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 2m v1 0। तो v2 डैश इज इक्वल टू v1। इसका मतलब इसका रिजल्ट भी क्या आया, सेम रिजल्ट। आफ्टर द कोलिजन बॉल्स एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज। इसमें भी आपने यही सेम रिजल्ट जो है वो रिपीट करना है। आफ्टर द कोलिजन बॉल एक्सचेंज का मतलब जब भी मैसेज सेम होंगे तो वेलोसिटी एक्सचेंज ही होंगी। दो केसेस क्लियर है। अब इसके बाद थर्ड केस हम लोग मूव करते हैं, केस नंबर 3। एक स्मॉल बॉल है जिसका मैस है m1 और ये मूव कर रही है v1 वेलोसिटी के साथ, और इसके सामने एक लार्ज बॉल है जिसका मैस है m2 और ये बॉल रेस्ट में है। तो जब ये दोनों बॉल्स आपस में कोलाइड करेंगी तो कोलाइड करने के बाद इनकी फाइनल वेलोसिटीज कैलकुलेट करनी है। तो फाइनल वेलोसिटी अब देखें, m1 जो मैस है m2 के मुकाबले में क्या है, बहुत स्मॉल है। तो मैं लिख सकता हूं कि m1 इज वेरी वेरी लेस देन m2। ऐसे ही है ना, छोटा भी नहीं है, बहुत छोटा है। अजान अलीम। तो अब ये वैसे अब ये मैस इतना कम है तो जब ये उससे टकराएगा क्या उस पर कोई इफेक्ट करेगा, नहीं। तो ये मैस उसके कंपेयर जब हम उसको करेंगे उस मैस के साथ
तो जो m1 है वो इतना स्मॉल है कि इसका अफेक्ट m2 पे ना होने के बराबर है, तो m1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। अप्रोक्सीमेटली इसका क्योंकि अफेक्ट उस पर कोई नहीं है, तो उसके मुकाबले में जो m1 है उसका मैस अप्रोक्सीमेटली क्या है, 0 है। हो सकता है ये किसी और छोटी बॉल से टकराता है तो उस पर अफेक्ट करता, लेकिन उसके कंपेयर जब हम कंपैरिजन में जाएंगे तो वहां पर उसका जो मैस है वो अप्रोक्सीमेटली क्या है, 0। अब इस केस में फिर आपने दो वैल्यू पुट करनी है, एक जहां पर आपको m1 नजर आ रहा है वहां 0 पुट कर दें, और जहां आपको v2 नजर आ रहा है वहां पर 0 पुट कर दें। देखते हैं फाइनल आंसर क्या आएगा। देखिए v1 डैश इज इक्वल टू 0 माइनस m2 ओवर 0 प्लस m2, और साथ आ गया v1 प्लस 2 m2 0 m1 की जगह पे 0 आ जाएगा, 0 प्लस m2। देखिए ये वैल्यू तो हमारे पास आएगी माइनस m2 ओवर m1 v1 प्लस ये सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, सारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि ये 0 है, सबसे मल्टीप्लाई होकर सबको क्या कर देगा 0, और ये वैल्यू इससे कैंसिल हुई तो ये वैल्यू आ गई माइनस v1। तो v1 डैश इज इक्वल टू माइनस v1। तो इसका मतलब ये माइनस v1 क्या शो कर रहा है, वेक्टर में माइनस क्या शो करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन को। देखो जब इससे कोलाइड करेगा तो कोलाइड करने के बाद वापस चला जाएगा, ठीक है, दे रीबाउंस, इसे हम क्या कहते हैं, रीबाउंस। लेकिन सेम v1 आ रहा है, दे रीबाउंस विद द सेम वेलोसिटी। तो आफ्टर कोलिजन फर्स्ट बॉल रीबाउंस विद सेम वेलोसिटी। अब v2 डैश पे क्या अफेक्ट होगा, क्या इसको कोई फर्क पड़ेगा, तो देखते हैं क्या इसकी वेलोसिटी पहले 0 थी, क्या बाद में भी 0 ही रहती है, कैलकुलेट कर लेते हैं। v2 डैश इज इक्वल टू 2, m1 की जगह 0 आ गया, v1 0 प्लस m2, और यहां पर m2 माइनस 0 ओवर 0 प्लस m2 0। अब देखो ये 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, सारी वैल्यू को क्या कर देगा 0, और ये 0 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, सारी वैल्यू को 0 कर देगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 0। इसका मतलब आफ्टर कोलिजन सेकंड बॉल रेस्ट में ही रहेगी और फर्स्ट बॉल जो है वो रीबाउंस हो जाएगी विद द सेम वेलोसिटी। तो रिजल्ट क्या रिजल्ट है, फर्स्ट बॉल rebounds with same velocity and second ball remain at rest। कहाँ पे v2 डैश, यहाँ पे तो एक तो m1 0 पुट किया ना, ये वाला, हाँ v2 डैश, क्या कह रहे दोबारा बोल, हाँ ओके। केस 4 है, एक लार्ज बॉल कोलाइड कर रही है स्मॉल बॉल के साथ, हैवी बॉल एक स्मॉल बॉल के साथ कोलाइड कर रही है जो कि रेस्ट में है, और ये बॉल मूव कर रही है v1 वेलोसिटी के साथ। तो आफ्टर द कोलिजन फर्स्ट बॉल की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी और सेकंड बॉल की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो अब जो m2 है आपको नजर आ रहा है कि m2 जो मैस है इज वेरी वेरी लेस देन m1। तो क्या m2 m1 पे कोई अफेक्ट करेगा, उससे टकराने के बाद क्या उसको स्लो डाउन करेगा या उसे स्पीड अप करेगा, नहीं। जब इतना स्मॉल मैस है तो इसलिए हम इसको यहाँ लिख सकते हैं कि m2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0।
इसके कंपैरिजन m2 अप्रोक्सीमेटली क्या है 0। अब फिर से दो वैल्यू पुट करनी है, v2 की जगह 0 और m2 की जगह पे, तो चलते हैं जी। v1 डैश इज इक्वल टू m1 माइनस 0 m1 प्लस 0 प्लस 2 0 m2 आता है ना 0 ओवर, अब ये तो सारी वैल्यू 0 हो गई, इतने 0 आ गए, इधर आया m1 ओवर m1 v1, इसका मतलब फर्स्ट बॉल मूविंग विद द सेम स्पीड, सेम स्पीड से मूव करिए, कोलाइड करने के बाद इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। सेकंड बॉल को देखते हैं कि कोलाइड करने के बाद सेकंड बॉल का क्या हाल होगा। ठीक है, स्मॉल बॉल है, तो आफ्टर द कोलिजन सेकंड बॉल की वेलोसिटी क्या होगी, तो 2m1 v1 ओवर m1 प्लस 0 माइनस m1 ओवर m1 प्लस 0 इंटू 0, तो ये तो 0 सबको 0 कर देगा और ये आएगा 2m1 ओवर m1 इंटू v1, m1 से कैंसल हुआ 2v1। इसका मतलब जो सेकंड बॉल है वो फर्स्ट बॉल की डबल स्पीड से मूव करना शुरू हो जाएगी। फर्स्ट बॉल मूव विद द सेम स्पीड एंड द सेकंड बॉल मूव विद द स्पीड डबल ऑफ फर्स्ट वन, ये इसका रिजल्ट है। कहाँ से आई बाहर से आई है, कोई अच्छी बात ही मुंह से निकाल लिया करो। हैं? अच्छा भी ये चारों केसेस हमारे कंप्लीट हो गए। फर्स्ट केस, अगर दो बॉल के मैसेज सेम हो लेकिन दोनों बॉल मूव कर रही हैं तो आफ्टर द कोलिजन बॉल एक्सचेंज देयर वेलोसिटी। सेकंड केस, दोनों बॉल के मैसेज सेम है लेकिन सेकंड बॉल रेस्ट में है तो आफ्टर द कोलिजन फर्स्ट बॉल रेस्ट में आ जाएगी और सेकंड बॉल मूव विद द स्पीड ऑफ फर्स्ट बॉल, तो इसका मतलब यहाँ पे भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एक्सचेंज। केस नंबर 3, हैवी बॉल जब एक लाइटर बॉल से कोलाइड करेगी तो आफ्टर द कोलिजन लाइटर बॉल कोलाइड विद हैवी, तो आफ्टर द कोलिजन फर्स्ट बॉल रीबाउंस हो जाएगी विद द सेम वेलोसिटी और सेकंड बॉल क्या रहेगी, रिमेन एट रेस्ट। और लास्ट में जब एक हैवी बॉल स्मॉल बॉल से कोलाइड करेगी तो हैवी बॉल जो है वो सेम स्पीड से मूव करती रहेगी जबकि जो सेकंड बॉल है स्मॉल बॉल है वो मूव करने लग जाएगी विद डबल स्पीड ऑफ फर्स्ट बॉल। तो चारों केसेस आपकी फिंगर टिप पे होने चाहिए, इससे आपको कोई भी MCQ पूछ सकता है। ठीक है, एग्जाम से पहले फिंगर टिप साफ हो जाती है आप लोगों की। तो शॉर्ट में कोई भी केस आ सकता है, केस नंबर आपने हेडिंग से पहचानना होगा, केस नंबर 2 है, 3 है कि 1 है, हेडिंग से आपको केस का पता लगेगा। MCQs में कोई भी केस पूछ सकता है आपसे, रिजल्ट पूछेगा MCQs में, और लॉन्ग में आए तो फिर चारों केस ही लिखने होंगे। क्लियर है, तो मुश्किल तो नहीं है इसमें।